बार जोरदार क्लैपिंग। देखिए अभी ये जिस बिजनेस के बारे में इन्होंने बताया है, आप इंडिया के किसी भी कोने में इस बिजनेस को कर सकते हैं। यस। अभी परसों ही हमने इसी बिजनेस की एक शॉप की दरभंगा में खुलवाई है। बहुत सारे मेरे भाई होंगे जो दरभंगा के या तो रहने वाले होंगे या तो जानते हो उसके बारे में। दरभंगा बिल्कुल बिहार के कोने पे है, लेकिन वहां पे हमने बेनीपुर में एक शॉप खुलवाई। बहुत जल्दी ये गोरखपुर में खुल जाएगी और पूरे इंडिया का कोई ऐसा शहर नहीं जहां पे कंपनी ने नाम खोल के रखा हुआ हो। तो आप एक बार इतनी बड़ी कंपनी के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करें। बार-बार क्लैपिंग क्यों करवाई जा रही है, इसका भी एक रहस्य है। क्या रहस्य है कि हमारे हाथों में गरीबी की रेखा होती है, गरीबी की रेखा होती है। अगर हम इतनी ताली मार दें, इतनी ताली मार दें कि सालों गरीबी की रेखा मिट जाए तो हम भी अमीर बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? यस सर। लेकिन गरीबी की रेखा मिटाने के लिए आपको 3 साल, कम से कम 3 साल आप इंडिया के जिस मर्जी कोने में रहिए, जहां भी एसएसपीएल की मीटिंग हो रही हो, हर संडे जाइए और वहां पे ताली मारिए और आप देखिए आपकी कितनी बेस्ट टीम बनेगी। और इंडिया में नहीं, हमारी कंपनी का काम नेपाल में स्टार्ट हो गया, बांग्लादेश में भी स्टार्ट हो गया। तो आप कहीं भी जाते हैं तो 3 साल इस मीटिंग को अटेंड करना मत छोड़िए। कितना? 3 साल नहीं तो 40 साल नौकरी कर लीजिए। क्या आज के 40 साल के बाद हम नौकरी कर रहे हैं, रिटायरमेंट होंगे, तो क्या हमारे अकाउंट में 10-15 लाख रुपया होगा? नो सर, नहीं होगा। क्या हम आज के 40 साल के बाद हमारी तनख्वाह 1 लाख रुपया महीना भी नहीं होने वाली है? क्योंकि तो आने वाले समय में आप लोग पढ़ रहे हैं, आज के डेट में अखबारों में पढ़ रहे हैं, न्यूज चैनल में पढ़ रहे हैं, रोबोट। अब रोबोट आने शुरू हो गए हैं मशीनों को चलाने के लिए। आज भी बड़े बड़े जो 5 स्टार होटल वगैरह हैं, वहां अब आदमी नहीं खाना खिलाते हैं, कौन खिलाता है? रोबोट खिलाता है। तो पहले ये काम कौन कर रहा था? इंसान। आदमी कर रहे थे। तो धीरे धीरे जब यही सिस्टम, यही रोबोट कंपनियों में जाना चालू हो जाएंगे तो हमारा और आपका काम जरूरत रहेगा। तो समय से पहले अगर हम इस सिस्टम के बारे में जानकारी लेकर के एक नया इनकम सोर्स जनरेट कर लेंगे तो अच्छा होगा कि नहीं होगा? यस सर। जैसे एक चेयर है, आप जिस पे बैठे हैं, 4 पहिए हैं, मतलब 4 इसके पाए हैं। अगर एक पाया बड़ा बड़ा खसक जाए तो भी आदमी कहीं दीवार के किनारे लगा करके खड़ा हो सकता है। यस सर। लेकिन अगर कई सारे टेबल आपने ऐसा देखा होगा कि सिर्फ बीच में एक पाया होता है, अगर उसका एक पाया टूट जाए तो टेबल पे खड़ा होगा कोई? नो सर। क्या टेबल खड़ी रहेगी? नो सर। तो ये जो नौकरी वाली इनकम है, जिस इनकम को हम बात कर रहे हैं, जिस सिस्टम को हम और आप कमा रहे हैं, वो एक पाए के टेबल के बराबर है कि कल को अगर वो कंपनी बंद हो जाती है या किसी रीजन में वो मालिक हमें निकाल देता है तो हमारी सिंगल जो इनकम है वो जीरो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यस सर। लेकिन जो आपके घर के खर्चे हैं वो जीरो होगा? नो सर। खर्चे तो कभी कम हो ही नहीं सकते। यस। कोरोना काल आया था, तकरीबन 6 महीने लोगों के काम धंधे बंद थे। क्या कोई आदमी ऐसा है जो बोलते कि नहीं सर मैं तो साबुन से नहाया नहीं कोरोना काल में, मेरे घर में चाय पत्ती नहीं लगी, मेरे घर में मसाला नहीं लगा, हर चीज बंद हो गए थे, लेकिन लोगों ने खाना भी खाया, नहाया भी, कपड़े भी धोए, बर्तन भी धोए और फर्स्ट क्लास। हमें लगता है जितनी ड्यूटी करते वक्त आदमी ने एंजॉय नहीं किया था, उतनी पैसे हम लोगों के कोरोना काल में खत्म हुए कि नहीं हुए? यस। आज पकौड़े बना ले तो आज ये बना ले, आज वो बना ले, क्या किसी ने खाना पीना बंद किया? नो सर। लेकिन हमारे और आपके पैसे कौन लेके जाता है? जिनको आप जानते ही नहीं है भाई। हम बगल के करियाना वाले को पैसा देते हैं, वो कहां से लेके आ रहा है? हम आपका दुकानदार से पूछने गए? हमारा पैसा होलसेलर के यहाँ जा रहा है, क्योंकि करियाने वाला तो अपने घर में बनाता नहीं है। वो क्या होता है, रेट जो लिखा होता है उससे 1 रुपया 1.5 रुपया कम पीछे से लेके आता है और हमको और आपको रेट पे देता है। हमारा पैसा डीलर के घर जाता है। डीलर कौन है आप तो खबर आपको पता ही नहीं होगा, क्योंकि कोई सामान अगर मुंबई में बन रही है तो लुधियाने उड़ के तो नहीं आएगी ना, वहां लाने वाला कोई पर्सन होगा कि नहीं होगा? वो लोग कौन होते हैं? ट्रांसपोर्टर होते हैं, डीलर होते हैं। तो हम और आप
अपने कमा करके गाड़ी कमाई उनके घर पे पहुंचा रहे हैं। उसके बाद सर ने क्या बताया कि शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, करिश्मा कपूर, क्या इनके पास पैसे की कमी है? नो सर। मैंने 2-4 लोगों की, जितने लोगों की बात किया, क्या इनके पास पैसे की कमी है? नो सर। लेकिन ये लोग और झूठ बोलते हैं। आज अजय देवगन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, सब लोग जानता है कि जानता है? यस सर। क्या उनके पास पैसे की कमी है? नो सर। इंडिया के 3 स्टार हैं कि नहीं है? लेकिन ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए विमल पान मसाला गुटखे का प्रचार करते ही नहीं करते हैं। हर घर में हर आदमी टीवी पे देखता होगा, क्या वो खाते होंगे उसको? तो जितने भी विज्ञापन आज हम टीवी के, अखबार के थ्रू देखते हैं, क्या वही सामान हमारे और आपके घर में इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लक्स का साबुन इस्तेमाल हो रहा है, डिटॉल इस्तेमाल हो रहा है, टाटा की इस्तेमाल हो रही है, फेयर एंड लवली इस्तेमाल हो रही है, शैम्पू इस्तेमाल हो रहा है, डेंड्रफ वाला इस्तेमाल हो रहा है। क्या ये सारी चीजें हम जिस दुकानदार से लाते हैं फ्री में मिलता है, पैसा लेता है? पैसा लेता है सर। तो अगर हम लोगों ने एक सिस्टम बदल दिया कि बीच के लोगों को हटा दिया, काटा मार दिया, सीधे कंपनी से जुड़ गया और हमारी कंपनी हमारे किसी भी प्रोडक्ट का विज्ञापन नहीं करवाती, किसी भी स्टार को पैसा नहीं देती। हमारी कंपनी क्या कहती है कि आप हमारा प्रोडक्ट डायरेक्ट इस्तेमाल करिए तो हम आपको डबल मतलब सामान दे रहे हैं। एक का पैसा दे रहे हैं आप, तो दूसरा आप हमारी तरफ से फ्री ले जाइए। क्यों? क्योंकि जो पैसा हम अमिताभ बच्चन को दे रहे थे, उसी पैसे के बदले में हम आपको सामान दे देंगे। क्योंकि विज्ञापन पहले होता है, कंपनी का माल बाद में बिकता है, ऐसे नो? लेकिन हम कंपनी से जब सामान लेते हैं तो तुरंत पैसा देते कि नहीं देते हैं? तो कंपनी का जो अपना प्रॉफिट था वो तो कंपनी को मिल गया। कंपनी ने तुरंत जो अमिताभ बच्चन को देना था, सामान बिकने के बाद हमको और आपको दे दिया। तो क्या इस काम से एक गरीब आदमी, इंसान हमारे और आपका जैसा अमीर हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस सर। तो इसी सिस्टम को बहुत ही कम समय से कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्ड करना स्टार्ट किए हैं, जो आपके बीच में ही बैठे हैं, जिन्होंने कुछ भी इस सिस्टम से कमा लिया है। अमाउंट तो कोई बात नहीं है, क्योंकि बिजनेस होता है। यस या नो? यस। कोई भी बिजनेस जब आप 1 से 3 साल लगातार कंटिन्यू करेंगे तो वहां आप लाखों या करोड़ों रुपए महीना कमा सकते हैं। यस सर। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आज ज्वाइन किया मैंने, कल से हमारे अकाउंट में पैसा आना चालू हो जाए, तो क्या आएगा? नो सर। आप जिस कंपनी में काम करते हैं, जिस मालिक के यहाँ काम करते हैं, अगर उसने एक नया यूनिट लगाना होगा तो क्या पहले ही दिन स्टार्ट हो जाता है क्या? नो सर। पहले दिन उसने क्या करना है? करोड़ों रुपए की जमीन खरीदनी है। क्या जमीन खरीदने से उसके घर में पैसा आना स्टार्ट हो गया? नो सर। उसके बाद 4 दीवारी होती है नहीं होती है, नींव भराई होती है। 6-6 महीना तो सारी मोटी नींव आजकल कंपनियों में भराई जाती है। उसके बाद पिलर बनते हैं, ऊपर सेट बनते हैं। मोटे 3 साल तो कंपनी को बनने में लगता है कि नहीं लगता है? फिर मशीनें आती हैं, फिर हमारे और आपके जैसे एम्प्लॉई आते हैं, फिर सैंपलिंग होती है, फिर पार्टी के यहाँ पास होती है। ये प्रोसेस करते करते कम से कम 3 से 4 साल लगता है। तो एक मालिक जो होता है, एक जो बिजनेसमैन होता है, वो 3 से 4 साल लगातार खर्चा कर रहा होता है कि नहीं? लेकिन उसको पता है कि 4 साल के बाद जिस दिन हमारी कंपनी चलेगी, प्रोडक्शन उत्पादन करना चालू करेगा, हम पहले साल में ही इसको निकाल करके साइन मार देंगे। उसी तरीके से आप जिस बिजनेस में आए हैं, आप कंटिन्यू 3 महीना अगर लगातार इस टाइप के प्रोग्राम में और ट्रेनिंग जो हमारी शुक्रवार को एनडीओ होती है उसमें आते रहिए, तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि काम करना कैसे है, आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं। क्योंकि बिना जानकारी के कोई आगे बढ़ सकता? नो सर। हर आदमी के तकरीबन बहुत सारे लोग हैं जिनके शादी ब्याह हो चुके हैं, बच्चे भी होंगे, तो बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाना पड़ता है कि करवाना पड़ता है? यस सर। आजकल स्कूल पैसा लेते हैं कि फ्री में कर देते हैं? पैसा लेते हैं सर। सिर्फ आप एडमिशन कर दो, उसके बाद उसकी और रिक्वायरमेंट पूरी ना करो। और रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है? आप उसको यूनिफॉर्म ना लेकर के दो, आप उसको किताबें ना खरीद करके दो, बच्चा डेली घर से स्कूल ना जाए, तो क्या उसकी जानकारी बढ़ेगी? नो सर। हम लोग भी 15 से 20 साल पढ़ाई किए कि किए? क्या किसी भी क्लास में 1 रुपया कैसे कमाया जाए बताया गया? किसी भी क्लास में बात। लेकिन अभी जो विवेक जी ने बताया कि आप 1 लाख
20,000 रुपये हफ्ते का यानी कि 5 लाख रुपए महीने का कमा सकते हैं ये काम करके। तो एक बार आप एसएचपीएल कंपनी के लिए जोरदार क्लैपिंग। आपके बीच में हैं कुछ लोग हैं जो आपको अपना एक्सपीरियंस 2 से 4 मिनट बस शेयर करेंगे। मैं उनको नाम के थ्रू बुलाना चाहूंगा। मुन्ना पुजारी जी आ जाइए, क्लैपिंग कर सकते हैं मुन्ना पुजारी जी। अशोक जी आ जाइए। अभी और लोगों को बुला लेते हैं, आपकी फैमिली में और लोगों को शामिल करना है अभी, ठीक है ना, क्योंकि अभी बारिश नहीं हो रही है, बारिश शायद 1 आध घंटे के बाद आएगी। ठीक है, सुरेंद्र जी आ जाइए। आ जाओ सुभाष जी। ये कौन से लोग हैं जी? जो आप ही के लोगों से बीच में से निकले हैं, ठीक है ना। और ये लोग अभी कुछ महीने पहले सिस्टम को देखना कोई स्टार्ट किया था, कोई करना स्टार्ट किया था, और आज इनकी नॉलेज, इनकी बात करने का तरीका